कल्याणी, ये क्या है? मिठाई किसके लिए? कोई आने वाला है क्या? मेरा भाई मोहन, उसी का इंतजार कर रही हूँ। उसे ये मिठाई बहुत पसंद है, उसके लिए खास बनवाई है मैंने। देखते ही टूट पड़ेगा इस पर, और उसके बाद जो बातें होंगी ना, पूछो ही मत। ऐसे मौकों पर भाइयों का होना कितना जरूरी होता है ना। कितनी रौनक होती है उनके होने से, कितना काम होता है, जिम्मेदारियां होती है उन पर। मेरी शादी में भी अब वो। प्रणाम राजकुमारी जी। बड़म्बा सैनिक ने आपके लिए संदेश भेजा है। जिस बग्घी से आपके भाई मोहन जी आ रहे थे, उसका पहिया अपनी दूरी से हिल जाने के कारण उसे वहीं रोकना पड़ा। मरम्मत करने में समय चला जाएगा, इसीलिए वो आज नहीं पहुंच पाएंगे। पर मोहन, वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, वो बिल्कुल ठीक है। रुको, ये सैनिकों में बांट दो। जो आज्ञा। आज्ञा। राजकुमारी कल्याणी जी से मैंने वही बोला जैसा आपने कहा। कब तक छुपाएंगे कल्याणी से संधि का सच? बात अब सिर्फ संदेह की नहीं है राधा। मेरा संदेह बिल्कुल सही था। फ्लेचर ने मोहन का अपहरण करवा लिया है। हाँ, और उसी दबाव में बड़म्बा नरेश ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बात जब उनकी बेटी की सुरक्षा की है, तो मैं समझ सकता हूं उन पर क्या बीत रही होगी, किस दुविधा में होंगे। अब तो हमें हर हाल में कोशिश करनी होगी, पूरी कोशिश, कि बात कल्याणी तक ना पहुंचे। कुछ भी हो जाए पर कल्याणी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए राधा। पर ये कैसे संभव है बक्सी जी? फिरंगी जब भी चाहे ये बात कल्याणी तक पहुंचा सकते हैं। शादी में इतने लोग होंगे, भीड़ का फायदा उठाकर कोई भी कल्याणी तक ये बात पहुंचा सकता है। सही कहा तुमने, बात तो कोई भी पहुंचा सकता है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी राधा। मुझे घर के पीछे वाले हिस्से में आकर मिलो। गदाधर, गदाधर जी यहाँ हैं। बक्सी जी, मैं तो बस फूलों को पानी में तैरा रही थी। मोहन के आने का मैं कब से इंतजार कर रही थी, और वो नहीं आया तो उसकी बहुत याद आ रही है। फूल तो तैर रहा है बक्सी जी, फिर आप कौन से ख्याल में डूबे हैं? क्या हुआ बक्सी जी? वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। वो ये कि तुम्हारे इस विवाह में सिर्फ हमारे घर के
सदस्य ही शामिल होंगे, कोई बाहरी मेहमान या बाहरी व्यक्ति नहीं होगा। जगबंधु, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम चाहते हो कि शादी सिर्फ घर वालों के बीच में हो, पर क्यों? लगता है जमाई जी चाहते हैं ये बात कल्याणी को पता ना चले। जितने कम लोग उतना आसान ये काम। ऐसे कैसे जमाई जी? शादी तो धूमधाम से होने वाली थी, मेहमानों को न्योता तक जा चुका है। अब उन्हें आने से मना करेंगे क्या? लोग क्या कहेंगे? कुछ तो बोलो जगबंधु। कल्याणी, तुम बताओ, जगबंधु ने अचानक ये फैसला क्यों लिया है? माँ, मैं बताती हूँ। ये सब बक्सी जी ने मेरे लिए किया है। ये तुम क्या कह रही हो राधा? ठीक कह रही हूँ मैं माँ। बक्सी जी नहीं चाहते हैं कि इतनी भीड़ में सब मेहमानों की देखभाल करते करते और शादी की तैयारियां भी कहीं मेरी तबीयत ना खराब हो जाए। और उन्हें ये भी चिंता थी कि बाहर से आने वाले लोग कहीं शादी को लेकर मुझे झूठी सहानुभूति ना दिखाएं और कहीं कोई कटाक्ष ना कर बैठे। हर कोई तो नहीं जानता है ना कि इस विवाह की वजह क्या है। मुझे माफ कर देना कल्याणी, मेरी वजह से ये सब। राधा दीदी, ऐसा मत बोलिए। शादी की तैयारियां करते वक्त आपको तकलीफ हो, इससे अच्छा यही है कि शादी साधारण तरीके से हो। पर मेहमानों की धूमधाम से ज्यादा जरूरी है परिवार का साथ होना। पर आप सब तो है ही ना मेरे साथ। ठीक है, मैं सबको पत्र भेज देती हूँ कि व्यक्तिगत कारणों की वजह से ये शादी अब केवल घर वालों के बीच होगी। लेकिन पत्र के साथ साथ उपहार भी तो भेजने होंगे ना। पहली बार शादी एक समझौता थी, इस बार एक अलग दुविधा। पर कुछ भी हो जाए, इस बार मैं तुम्हारे चेहरे की इस मुस्कान को कभी खोने नहीं दूंगा कल्याणी। क्या हुआ अम्बा, गदाधर को ढूंढ रही हो? मैं उसका दोस्त वॉरेन। अच्छा, तुम्हारा गदाधर सर फ्लेचर के साथ है, हमारे लिए काम करता है और हमने उसे जिम्मेदारी दी है कल्याणी के छोटे भाई मोहन पर नजर रखने की, जिसे हमने एक खुफिया जगह पर बंदी बनाकर रखा है। सर फ्लेचर ने उससे वादा किया है कि वो उसे रोडांग वापस लाएंगे। वादा? तुम फिरंगियों का वादा? तुमने गदाधर जी को रोडंग का बक्सी बनाने का वादा किया था और बना दिया भीम काका को। वैसे ही एक दूसरा झूठा वादा। ये गदाधर जी को क्या हो गया है? इन लोगों पर भरोसा कैसे कर लिया उन्होंने? मुझे मिलना होगा उनसे। क्या हुआ अम्बा, क्या सोच रही हो तुम? लालच भरोसे को खींच लाता है। अब गदाधर वही करता है जो हम उससे कहते हैं और तुम भी वही करोगी जो हम चाहते हैं। तो तुम जाकर कल्याणी को ये बताओगी कि उसके पिता ने ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लिया है। तो तुम लोग ये चाहते हो कि मैं पहले कल्याणी को जाकर ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात बताऊं और फिर कल्याणी और जगबंधु जी की शादी टूट जाए? नहीं, तुम लोग गदाधर जी को कभी वापस नहीं लेकर आओगे। अपने मकसद के बीच किसी को नहीं आने दोगे तुम लोग। यही करते हो ना तुम लोग हमेशा। कहाँ है गदाधर जी?
बस वो करो जो हम तुमसे कहते हैं। और याद रखो, जब सर फ्लेचर कल्याणी के भाई को बंदी बना सकते हैं, तो जगबंधु के भाई को मारने में देर नहीं लगेगी उनको। हमारी शादी का आधार सिर्फ इस संधि से जन्मा हुआ रिश्ता नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा है और मजबूत है। मेरे मन में प्यार की भावना है कल्याणी के लिए। शुक्रिया राधा, मेरा साथ देने के लिए। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा। तुमने जो कुछ भी किया मेरी खातिर, कल्याणी की खातिर। इतनी बड़ी बात छिपाई, सबसे झूठ कहा रहा था। कौन करता है राधा ऐसा? तुम्हारे जैसा कोई नहीं है राधा, और ना ही कभी कोई होगा। पर फिर भी अब आपको मुझसे प्यार ही नहीं है। राधा, राधा कहाँ खो गई? कहीं नहीं, बस सोच रही थी। अब जबकि आप दोनों का विवाह घर वालों के साथ ही होने वाला है, तो हल्दी की रस्म के लिए क्या क्या तैयारी करनी है वही सोच रही थी। वैसे मुझे लगता है कि आपको कल्याणी को सच बता देना चाहिए। मोहन भाई है उसका, इतना प्यार करती है वो मोहन से, और उसे ही नहीं पता कि उसका भाई कहाँ है, किस हाल में है। हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं, और बताने से कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला। हमें परिस्थिति को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, वो जरूरी है। हालांकि हम कल्याणी को समझाएं। मैंने अपने पायकों से कह दिया तैयार रहने के लिए। हम शीघ्र ही जाके मोहन को बचाकर वापस ले आएंगे। कल्याणी को बताने की नौबत ही नहीं आएगी, और नहीं आनी चाहिए। अपने गदाधर जी के लिए ये करना ही होगा मुझे। कल्याणी जी को मोहन के बारे में बताना ही होगा। कितना सुंदर है ये माँ, पर शादी के लिए मुझे दुनिया का सबसे कीमती जेवर चाहिए। आपका आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन ये हार पुश्तैनी है। मुझे मेरी सासू माँ ने दिया था, अब तुम्हें दे रही हूँ। इस शादी में मेहमानों की धूमधाम ना सही, लेकिन घर वालों का प्यार और उत्साह है ना, तो हमारी दुल्हन अच्छे से सजनी संवरनी चाहिए, है ना? पर माँ, कल्याणी, ये हार तोहफा है मेरा तुम्हारे लिए। कल्याणी, मैं तुम्हारी आभारी हूं जो तुमने मेरे खातिर, एक माँ के खातिर जगबंधु से ये मांग की कि वो गदाधर को वापस लाए। कल्याणी, भले ही इस घर की भलाई इसी में हो कि गदाधर वापस ना आए, लेकिन तुमने मेरी भावनाओं को समझा, मेरी फिक्र की, यही बहुत बड़ी बात है। माँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि गदाधर जी वापस आ जाए, हम सब प्यार से रहे और परिवार अधूरा न रहे। कल्याणी को मारने की कोशिश की थी गदाधर जी ने, फिर भी वो चाहती है कि उन्हें वापस आने दिया जाए। मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान है बक्सी जी। परेशान?
नहीं, वो हमारा विवाह सबके सामने हो, ताकि कोई मुझे बक्सी जी की समझौते वाली पत्नी कहकर ना बुलाए। यही चाहते थे ना आप? और अब हमारा विवाह घर वालों के बीच हो रहा है, इसीलिए परेशान है ना आप? बक्सी जी, मेरे लिए आपकी भावनाएं ही बहुत है, जिनमें मेरे लिए सम्मान है, प्यार है। इस सम्मान से बड़ा कोई दर्जा नहीं है मेरा, और इस प्यार से बड़ा कोई जेवर नहीं। बक्सी जी, प्यार करती हूं मैं आपसे, और हमेशा दूसरों को अपने से आगे रखकर चलने के आपके इस गुण का सम्मान करती हूँ। शादी की तैयारियों में राधा दीदी के स्वास्थ्य को कुछ हो जाए, मैं कभी नहीं चाहूंगी बक्सी जी। इसके लिए आपका ये फैसला बिल्कुल उचित है। मैं बहुत खुश हूँ बक्सी जी। मुझे तुम्हारी इस खुशी की रक्षा करनी है कल्याणी। ये क्या, आप अब भी परेशान हैं? अपना हाथ लाइए। ये क्या बचपना है कल्याणी? लाइए ना, पकड़िए इसे। आपकी सारी चिंताएं खींचकर निकाल दी है मैंने। फेंक दीजिए इसे। क्या? हाँ बक्सी जी, फेंक दीजिए। कल्याणी। बक्सी जी, मैं जानती हूँ आप रोडंग के बक्सी हैं, लेकिन अपनी कल्याणी के लिए इतना नहीं कर सकते। फेंकिए ना बक्सी जी। फेंक दिया। हो गई चिंताएं दूर। बक्सी जी, आपको जो भी परेशानी है मैं जानती हूँ, आप हमेशा की तरह उसे ठीक कर देंगे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा कल्याणी। मैं मोहन को वापस लेकर आऊंगा। चुपके हमारी बातें ही सुन रहे थे। बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं जानती हूँ मोहन कहाँ है। तुम्हें मोहन के बारे में जानकारी है? कैसे? कहीं तुम इन सब में मिली तो नहीं हुई? अगर ऐसा हुआ अम्बा तो तुम्हें इस बार बख्शा नहीं जाएगा। नहीं आज्ञा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो बस उस फ्लेचर के आदमी वॉरेन को बात करते सुना था कि कैसे वो गदाधर जी का इस्तेमाल कर रहे हैं मोहन को अपने कब्जे में रखने के लिए। सत्ता का भूखा है वो फिरंगी, और अब उसने गदाधर जी को भी मोहरा बना लिया। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि उनकी जान को भी खतरा है। उस वॉरेन को तो मैं देख लूंगा। पर तुम पर विश्वास कैसे कर लो अम्बा? आप जानते हैं आज्ञा, गदाधर जी के लिए मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती। उनकी जान को खतरा है आज्ञा, उन्हें बचा लीजिए। मैं जानती हूँ कि मोहन कहाँ बंद है, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मोहन के साथ साथ गदाधर जी को भी वहां से बाहर निकाल लाएंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ सही सलामत सुरक्षित गदाधर को यहाँ वापस लेकर आऊंगा। रोडंग की सीमा वाले माल गोदाम में बंद है मोहन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।